हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता क्या है और इसके जो जितने भी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सीधे आपको मोबाइल पे पहुँचे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नहीं, ये बहुविकल्पीय टाइप में प्रश्न है जो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें कंप्यूटर अगर रहता है तो कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं पूछी जाती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है सेविंग की। कंप्यूटर में हमारा जो फर्स्ट है सेविंग की प्रक्रिया है। तो सेविंग की जो प्रक्रिया है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। मतलब कि मेमोरी से और स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करेंगे तो वो सेविंग कहलाती है। सेकेंड हो गया डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है। जो डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी रहता है, जैसे सी स्लैश करके डबल डॉट रहता है, उस तरह उसको क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी। फिर हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन से। फोर्थ नंबर ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली जो भाषा रहता है उसको यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया भारत में दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस था वो आया था, वो सी ब्रेन नाम था उसका। नेक्स्ट उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। यानी वो टोपोलॉजी नेटवर्क जो है जिसमें द्विदिशीय कड़ियाँ हैं तो वो मेश टोपोलॉजी नेटवर्क है जिसमें द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो अर्पानेट को कंप्यूटर नेटवर्क प्रथम माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किस चीज़ का एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। याद रखिए लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। फिर नेक्स्ट पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। अगर पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है उसको अगर आप रीबूटिंग पे क्लिक कर देते हैं या रिबूट कर देते हैं तो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं रीबूटिंग। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग जो है उसमें जो त्रुटियां होती हैं सॉफ्टवेयर कोड में उसको ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कहलाता है कंट्रोल यूनिट सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा हो गया कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको इनपुट बोलते हैं, जो डेटा वो उधर से कंप्यूटर से बाहर आता है उसको आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। जो हम फोटो या अन्य कोई भी मटेरियल भेज रहे हैं, जो फोटो भेज रहे हैं, जो मैं टेक्स्ट भेज रहा हूँ, बैकग्राउंड कुछ भी भेज रहा हूँ, वो सब कंप्यूटर में जाता है तो उसको डेटा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है।
कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का जितना भी नियंत्रित करता है वो सीपीयू करता है। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो सामंजस्य कंट्रोल यूनिट स्थापित करता है, सभी भागों के बीच केबलों द्वारा उन लोगों का सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया एएलयू परिचालन संपन्न करता है। एएलयू जो परिचालन संपन्न करता है वो अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। डाटा को अर्थपूर्ण जो अर्थ में निकाले वो प्रोसेसर परिवर्तित करता है। प्रोसेसर होता है तो डाटा को जैसे ऐसे डाटा अगर कोई आ रहा है तो उसको अर्थ में जैसे उसको समझाने के लिए प्रोसेसर ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। फिर CRAY क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। CRAY टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ये इनका प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। माउस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल से हम पॉइंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, एक प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट जो कॉपी होता है एक आउटपुट होता है, तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट होता है। उसको प्रिंट अगर कर लेते हैं तो हार्ड कॉपी हो जाता है, उसको फिर बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम में जो भी डाटा स्टोर रहता है वो बिजली अगर ख़त्म हो जाती है, बंद कर देते हैं तो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट डीवीडी किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क है डीवीडी। फिर नेक्स्ट सीडी रो यानी CDRW का पूरा नाम क्या है, कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। फिर से उसको राइट कर सकते हैं, उसमें डाटा फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है, तो डाटाबेस ले जाने और ले आने का कार्य करता है सूचनाओं को। नेक्स्ट कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, यूपीएस। यूपीएस जो रहता है वो कंप्यूटर में विद्युत का सप्लाई करता है। अगर विद्युत कट भी जाती है तो यूपीएस अगर रहेगा तो उसमें डाटा ख़त्म नहीं होगा आपका। मदरबोर्ड नेक्स्ट मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो सिस्टम बस उसमें रहता है जो अन्य सभी चीज़ों को और सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, कीबोर्ड से माउस से इत्यादि से जोड़ता है। प्रथम गणना यंत्र है अबैकस। अबैकस जो प्रथम गणना यंत्र बना था, एक प्रकार का कंप्यूटर था। फिर नेक्स्ट विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है, मिलेनियम। डम से मिलेनियम शब्द बनता है विंडोज डम में। नेक्स्ट मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। मॉडेम उसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसको पूरा नाम उसका है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, पहले से अगर कंप्यूटर ऑन है तो उसको रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो HTML हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है, जिसमें टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता होती है।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसमें, तो सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज जो होता है उसको ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल का डॉट एक्स एल एस होता है। एक्सेल से अगर आप कोई भी स्प्रेडशीट बनाएंगे तो उसका जो एक्सटेंशन लास्ट में नेम के लास्ट में रहेगा वो डॉट एक्स एल एस से आता है। फिर फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा फाइल है या किस चीज़ का फाइल है। जैसे ऊपर दिया गया है डॉट एक्सएल यानी स्प्रेडशीट का है, डॉट एक्स जैसे पीडीएफ है तो पीडीएफ एक प्रकार का फाइल होता है, जेपीजी एक प्रकार का इमेज का फाइल होता है। उसी तरह आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आखिर ये फाइल किस चीज़ की है। फिर नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, वर्कशीट अगर बनाएंगे तो एक्सेल से बनता है। फिर नेक्स्ट, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक प्रयोक्ता होता है, प्रयोक्ता का नाम, और एक डोमेन नंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि techlovehelp@gmail.com इस चैनल का ईमेल है, तो इसमें जो टेक लव हेल्प है वो प्रयोक्ता का नाम है और जो @gmail.com है वो उसका डोमेन नेम है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो डिजाइन से है कैड शब्द का संबंध। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। फिर नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, तो मानव द्वारा पढ़े गए अनुवाद जो प्रोग्राम है उसको अनुवाद को सोर्स कोड कहते हैं। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको एक और ये बता देता हूँ। यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, होप यू लाइक इट।